न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एक डायग्राम दे रखा है। इसमें दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रहे हैं 5 ओम और 5 ओम का। आपको इसी में 5 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया गया है। आपको फाइंड करना है करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट फाइंड करना है, क्योंकि आपको पता है कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग डिफरेंट क्या होते हैं, करंट फ्लो होते हैं। जितने रेजिस्टेंस होंगे उतने ही करंट होंगे। तो आपको हर एक रेजिस्टेंस में करंट बताना है और टोटल करंट फाइंड करना है। क्या करना है, टोटल करंट। अब देखिए इसमें आपने V इक्वल टू क्या होता है, I R1, क्योंकि इसमें करंट कौन सा I1 R1, V I1, क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हमें निकालना क्या, I1 निकालना करंट 1 इक्वल टू P अपॉन R। V कितना 5 और R1 कितना है 5। आप इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए। ठीक, 5 अपॉन 5 1 एम्पियर। ठीक, अब दूसरे रेजिस्टेंस के लिए V इक्वल टू I2 R2। तो अब I2 निकालेंगे, I2 इक्वल टू V अपॉन R2। V कितना 5, R2 कितना 5 अपॉन 5 1 एम्पियर। ये आ गया ईच रेजिस्टेंस में करंट। अब पूछा टोटल करंट, तो टोटल करंट क्या करें, दोनों को प्लस कर देंगे। टोटल करंट इक्वल टू I इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 कितना आपका I1 1, I2 कितना 1 कितना 2 एम्पियर। क्लियर। ये आपने रेजिस्टेंस में से अलग अलग करंट फ्लो कर जो हो रहा था वो निकाल लिया और टोटल करंट निकाल लिया। देखिए सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम, आपको ये डायग्राम दे रखा है जिसमें 5 ओम 10 ओम और 30 ओम के 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रहे हैं और तीनों किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखिए 3 ओम 5 का 10 का 30, 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, 5 ओम का 10 ओम का 30 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन में। 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। इसमें आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट फ्लो जो हो रहा है उसको फाइंड करना है। मतलब इसमें अगर I1 है, इसमें अगर I2 है और इसमें अगर I3 है, तो भी अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट फ्लो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन इस वजह से। तो सबसे पहले हम I1 निकालेंगे, V अपॉन R1। V कितना आपका 6 वोल्ट, R1 कितना आपका 5। इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 और इसको R3। तो 6 अपॉन 5 कितना हुआ 1.2 एम्पियर। ठीक है। अब I2 निकालेंगे, V अपॉन R2। V कितना आपका 6, R कितना आपका 10, 0.6 एम्पियर। क्लियर। अब निकालेंगे I3 इक्वल टू V अपॉन R3। V कितना आपका 6, R3 कितना आपका 30, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, यानी 0.2 एम्पियर। क्लियर। हमारे पास I1 मतलब जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें 1.2 ओम का करंट फ्लो, 1.2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। जिसमें 10 ओम है उसमें 0.6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। जिसमें 30 ओम है उसमें 0.2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो ये अलग अलग करंट निकला है, पहला पार्ट आपका हो गया। सेकंड पूछा टोटल करंट, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो 3 निकालो, तीनों प्लस कर देंगे। 1.2 0.6 प्लस 0.2 कितना हो गया 2, 6 8 to 10 कैरी 1 2.0 यानी 2 एम्पियर। क्लियर। ये सेकंड पार्ट हो गया आपका। आपका पूछा है थर्ड, कीजिए टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए ध्यान से, थर्ड पार्ट में टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में। तो पैरेलल फॉर्मूला लगा देंगे 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये बताया था आपको। 1 अपॉन R1 मतलब 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 30। तीनों कैल्शियम लेंगे, 30 आएगा,
5 6 जा 10 3 जा और 30 बन जा 30। तो 1/RP इक्वल टू 6 3 9 1 10 10/30। 0 से 0 कैंसिल। 1/RP इक्वल टू 1/3 देन RP इक्वल टू 3 ओम। क्लियर? ये आपका तीनों पार्ट हो गए। क्लियर? देखिए अब ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम ध्यान से देखिए। इसमें 4 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 और R4 कनेक्ट हो रहे हैं। R1 R2 किस में? सीरीज में। R3 R4 किस में? सीरीज में। तो सबसे पहले जो R1 R2 है सीरीज में उनको अलग निकालेंगे, फिर R3 R4 जो सीरीज में उनको निकालेंगे। इट मीन्स सबसे पहले देखिए फर्स्ट पार्ट RS इक्वल टू R1 प्लस R2 सीरीज है। R1 कितना आपका 5 और R2 कितना आपका 10 यानी 15। क्लियर? अब S1 निकाल, मान लो इसको RS2 निकालेंगे। अभी इसको दूसरी सीरीज में है तो R3 प्लस R4 कितना हो गया 10 प्लस 5 यानी 15 ओम। कितना हो गया 15 ओम। अब यहाँ 15 ओम है। अब 15 ओम में क्या दे रखा आपको? ये पूरा 15 ओम हो गया, ये भी 15 ओम हो गया। कितना हो गया 15 ओम, ये 15 ओम। अब ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। किस में हो गए? पैरेलल में। तो यहाँ पर हम RP निकालेंगे। क्या निकालेंगे? RP 1/RS1 और 1/RS2 ये तो आपके पास। तो 1/15 प्लस 1/50 15 लेंगे एलसीएम तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2/50। तो RP इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/2 इट मीन 7.5 ओम। ये आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया कितना 7.5 ओम। ये और ये ठीक। अभी बोल रहा है कि इसमें टोटल करंट क्या होगा? टोटल करंट फाइंड करना है तो I इक्वल टू क्या था V/R। V कितना आपका 12, R कितना निकालना है 7.5 ठीक। अब डिवाइड कर देंगे इसका 120/75 5 से काट दीजिए 5 या 10 5 और 20 और 15/24 3 से काट दीजिए 3 8 24 3 5 8/5। अब डिवाइड कर दीजिए 1.6 एम्पियर। ठीक है? अब पोटेंशियल डिफरेंस थर्ड देखिए बिटवीन B एंड C। B और C के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? आपका 15 कितना है 15 और V कितना आपका 12 वोल्ट। तो V इक्वल टू IR। अब देखिए ध्यान से। अब इसमें पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C। मतलब B और C का आपका ये है B और C। जो करंट फ्लो हुआ पूरे में डायग्राम में कितना है? A टू C में हुआ 1.6 करंट। वन देखिए ये करंट है वो पूरा किसमें A से C तक है और मैं कितना करना BC में। तो कितना करंट हो गया? आधा हो गया। तो BC करंट इन BC कितना हो जाएगा 0.8 एम्पियर। कितना हो गया? और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ तक? केवल 10। R इक्वल टू 10 ओम। तो I कितना आपका 0.8 और R कितना आपका 10 तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 10 वोल्ट। कितना होगा? सॉरी 8 वोल्ट 8